हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस की एक बेहतर वीडियो में। बेहतर काहे कहे हैं तो ज़्यादातर डिमांडेबल वीडियो है कि समास पे वीडियो बनाइए, समास याद नहीं हो रहा है। आज का ऐसा वीडियो कि अगर ज़िंदगी में आप समास भूल गए तो आप इस वीडियो पे आइएगा और जो मन करे जो आप कमेंट करके जा सकते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काहे कि कितना आदमी के कहा नाम है कि स्क्रीनशॉट लेवल आप टाइम ही नहीं देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप। अब बात करते हैं मजाक मजाक में, आज पूरा समास आपको याद करवा के जाएंगे। नहीं विश्वास है? आइए अब जोश के साथ इसमें लगते हैं। समास, ये समास जो है, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हों, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, या किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, समास आपसे 3 से 4 नंबर के पूछबे करेगा। जब पूछेगा तो ये हमको आना चाहिए तो कैसे आएगा? एकदम फिट आज हो जाएगा दिमाग में। आइए समास के बारे में चर्चा करते हैं। समास के अर्थ का होता है तो संक्षिप्त करना। समास का अर्थ संक्षिप्त करना, मतलब कि कम करना। ओकरो से नहीं समझ में आ रहा है तो संक्षेप करना, माने कि कोनो जो बढ़ा चढ़ा के बात है उसको शॉर्ट में कहना ही समास कहलाता है। इतना बात समझ गए? तो पूछेगा कोनो कि परिभाषा दीजिए, काहे कि एग्जामवा में ऐसे ही लिखे से थोड़ी चलता ही। परिभाषा देहूँ तब परिभाषा देहूँ। अब दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करते हैं उसे ही समास कहते हैं। दूगो पद के ऐसा छोटा रूप जो समस्त पद के अर्थ को धारण करता है उसे ही समास कहते हैं। तनी अब हमर भाषा में समझिए। जैसे दो गो शब्द के मिला के बनाएंगे और एगो शब्द बनेगा और उसका अर्थ एक निकलेगा। जैसे एगो लइका के शादी भी, एगो लइका एगो लड़की के शादी ब्याह करवा देवल जाए तो वो पति पत्नी हो जाता है सब। तो ओकर अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? तो दो गो के मिला के एगो बनाएंगे और छोटा बनाएंगे, ओकरे समास कहल जाता है। एगो आउ तने हिंदी में, राजा के पुत्र, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? घटा के एकदम राजपुत्र भी कह सकते हैं। तो राजा के पुत्र, उसको छोटा में बना के राजपुत्र, तो उहे का हो गया? समास हो गया। समझे? अब भाई लड़का लड़की के शादी ब्याह किए तब ओकर जो है बालो बच्चा होगा। कहे के मतलब कि समास बनाए दो गो शब्द के मिला के तब ओकरो बाल बच्चा होगा समास के। तो समास के गो बाल बच्चा? 4 गो बाल बच्चा। 4 गो नहीं, 6 गो। कहे के मतलब कि समास के 6 गो भेद। कौन कौन भेद? तत्द्वंद समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास और द्विगु समास। लड़का लड़की के शादी करवाए यानी 2 गो शब्द के मिलाए तो एगो समास बना। अब ओकनी के शादी करवाए तो बाल बच्चा हुआ, तो 6 गो बाल बच्चा हुआ, तो ओकनी के नामों रखेगा बाल बचवन के। तो नाम रखा 6 गो के, एगो के द्वंद रख दिया, एगो के तत्पुरुष, एगो के बहुब्रीहि, एगो के कर्मधार, एगो के अवयवी और एगो के द्विगु। अब रख दिया नाम, तो अब नाम ई कैसे याद होगा? आखिर ओकनी के कुछ ट्रिक अपनाए पड़ेगा। तो ट्रिक का है, आज आप आए हैं इस चैनल पे यानी इस वीडियो को देखने के लिए, तो ट्रिकें देखे आए होंगे। तो ऐसा ट्रिक की जिंदगी में कहियो भूल गए तो फिर आप कहिएगा। ट्रिक तनी देखिए। ट्रिक समास से रिलेटेड है। ट्रिक की समास के कितने भेद हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले हैं। 10वां और 11 12 के प्रश्न में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो तनी आइए ट्रिक देखते हैं। तो कौनो जो है बुजुर्ग आदमी जब आखिरी समय में होता है, आखिरी समय कहने का मतलब बेड पे लेटा होता है, वो अब मरने की स्थिति में होते हैं, तो घर के एगो लइकन रहता है, छोट लइकन, वो का कहता है कि समास दादा के कब तक चलतई? फिर से तनी दिमाग में एक बार इस लाइन को रिपीट कीजिए। समास यानी कि ओकनी के तोतलाता है सब। समास दादा के कब तक चलतई? तनी लाइन हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में बेटर तरीका से आएगा कि समास दादा के
कब तक चलतई, कब तक चलतई, चलतई ऐसा ही बोलता है सब लइकन। अब बोलता है सब तो एक लाइन के हम अर्थ का बतावे वाला है। तो समास से समास, एगो द से द्विगु द्वंद्व समास, एगो द से द्विगु समास, आ क से कर्मधारय समास, ब से बहुब्रीहि समास, आ त से तत्पुरुष समास, आ चलतई क में अ आता है। हम लोग जानते हैं कि क जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलने से बना है, तो क एगो आएगा कि नहीं अ, तो अ से अवयवी भाव समास। कहियो भुलाइएगा का तो कहूँ जाइएगा, देखिएगा मरनी उरनी में तो कहता है सब लइकन कि समास कब तक चलता ही दादा के। कोई भुलाए वाला है, ट्रिक याद करे वाला है, जिंदगी में कहियो नहीं भुलाए वाला है समास। तो समास के भेद याद हो गया, समास के परिभाषा याद हो गया। तो अब परिभाषा भेदवन के परिभाषा का है वो याद करते हैं तनी। तो आइए तनी देखते हैं। एगो नोट हम लिखे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कहने का मतलब कि पहले वाला पद और उत्तर पद कहे का मतलब कि बाद वाला पद। ये तो जानते होंगे, आप लड़के में पढ़े होंगे। जैसे में देखिए ये लिखल है भाई बहन, तो भाई पहले लिखल है तो भाई पूर्व पद हो गया, बहन बाद में लिखल है तो बहन उत्तर पद हो गया। इतना ये सब का बताएं। अब आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास केकरा कहते हैं? जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसी को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कहे के मतलब कि एक दूगो दोस्त है या दोनों दोस्त मेन है, यानी एगो दोस्त के बिना एगो दोस्त नहीं रह सकता है, यानी दोनों दोस्त प्रधान है, तो ओकरा क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास जैसे में जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। भाई बहन, अब एकरा में बताइए कौनो अप्रधान है, भाई के साथ बहन लगबे करेगा, दोनों के अर्थ निकल ही रहा है। गंगा यमुना, गंगा के साथ हमेशा यमुना ऐड रहेगा। फिर सुख दुख, सुख आएगा तो कहियो दुखो आएगा। ये सब जो है कौन सा? द्वंद्व समास है। यानी जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दूगो दोस्त है तो दोनों जो है अपने आप में वो खास है, सब है कि नहीं, ओकरे द्वंद्व समास। नेक्स्ट है द्विगु समास। अब द्विगु समास केकरा कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, कहे के मतलब कि पहला पद संख्या वाला हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, ऐसे हो। दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान कहने का मतलब कि दूसरा पद का अर्थ निकलता हो, यानी दूसरा जो पद है उसका कुछ खास अर्थ निकलता हो, ओकरे कहते हैं का? द्विगु समास। एग्जाम्पल में पंचवटी, 5 गो वटी, 5 गो वट के ही कहते हैं पंचवटी। चौराहा, 4 गो राह के ही मिला के कहल जाता है चौराहा। तो पंचवटी में पहले 5 आया कि नहीं, तब वटी आया। फिर जो है चौराहा, 4 गो राह, यानी 4 संख्या है कि नहीं, 4 गो राह। आ 2 3 गो एग्जाम्पल अपने से दे दीजिए कि द्विगु समास के क्या होगा। जैसे कि सप्तमी, नवमी, नवीवक, ये सब है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि पहला पद जेकर संख्यावाचक और दूसरा पद जेकर प्रधान होता है ओकरे का कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। इतनो नहीं याद रहे तो एगो आउतनी एकर परिभाषा। जिसका पहला पद प्रधान नहीं होता है या दूसरा पद प्रधान होता है ओकरे का कहते हैं? द्विगु समास। अब याद हो गया होगा मेरे अनुसार। अब बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। ये बहुब्रीहि जो है सबसे बड़का है। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, उसे क्या कहते हैं? यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी पहला पद जो है संख्यावाचक होना चाहिए, एक आदमी संख्यावाचक, और दूसरा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो दू गो के मिल के आ कोनो तीसरा के अर्थ है। हमारा लग रहा है कि आपको नहीं याद होगा, यानी भारी है।
तो एक हमरे भाषा में तनी अर्थ समझिए, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी उत्तर पद भी प्रधान नहीं होगा, पूर्व पद भी प्रधान नहीं होगा, ओकरा बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो बहुव्रीहि समास आप समझ गए। तो अब जो है कैसे, दशानंद, जिसके 10 गो हाथ हैं ओकरा दशानन कहेंगे। त्रिभुवन, 3 गो भवन है त्रिभुवन कहलाएगा। चतुर्भुज, जिसके 4 गो भुजा है, 4 गो मूरी है, ओकरा चतुर्भुज कहेंगे। तो जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है ओकरे का कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगर परिभाषा हयला ने याद रहे, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान होगा, ये तो द्विगु समास के था, लेकिन बहुव्रीहि का यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो परंतु 2 पद मिलकर तीसरा का अर्थ दे रहे हो, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। लेकिन नहीं याद रहता, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे दशानंद, त्रिभुवन, चतुर्भुज। हिंदी जो है हम लोगों का मातृभाषा है, इससे डरना नहीं है। सबसे आसान हिंदी है, काहे कि हमनी के हिंदी भाषा में जन्मे लिए हैं। मातृभाषा, मातृ यानी कि माँ की भाषा। अब माँ जिस प्रकार आपसे प्रेम करती है उसी प्रकार अगर आप हिंदी से थोड़ा सा प्रेम करने लगेंगे तो हिंदी जो है आपको भी प्रेम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्मधारय समास से। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। एगो पदवा जो है विशेषण होखा है आ दूसरा पदवा विशेष होखा है, ओकरे कहल जा है का, तो कर्मधारय समास। अब आइए तनी समझते हैं विशेषण केकरा कहल जाता है। जिसके बारे में कोई विशेषता बताया जाता है ओकरे विशेषण कहल जाता है, आ जिसके बारे में कोई विशेषता बताया जाता है ओकरे विशेषण कहल जाता है, आ जेकरा बारे में बतावल जाता है ओकरे विशेष कहल जाता है। नहीं समझे? आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सनी सर जो हैं का है, काला है, सनी सर काला है। एग्जाम्पल हम अपने पे लिए हैं, तो अनी के तो खराबे मान जाता है। तो सनी सर काला है, तो काला मेरा क्या है? विशेषता है कि नहीं? तो विशेषता का हो गया मेरा काला, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है? मेरे बारे में। तो सन्नी का हो गया? विशेष हो गए, यानी हम विशेष हो गए और मेरे विशेषता जो बताया जा रहा है वो का हो गया? तो विशेषण हो गया। याद हुआ? अब तो बुरा मानने वाला बात नहीं है। अब नेक्स्ट कर्मधारय समास समझ गए, जिसके पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे एक वाव नोट लिखे हैं कि कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाता है, यानी दोनों पदवा कभी कभी विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे महादेव, जौन देव महान रहेगा, देव जो महान रहेगा तो उसका विशेषता देव का महान विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पहले रहेगा और विशेष बाद में, यानी कि देव के बारे में क्या कह रहा है? महान है। तो महादेव कौन सा समास? तो कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीला जिसका अंबर होगा उसी को पीताम्बर कहते हैं। तो पीताम्बर, पीला जो है विशेषण हो गया, अंबर जो है विशेष हो गया। नील कमल, जिसका नीला कमल हो उसे नील कमल कहते हैं। ये कौन सा समास? कर्मधारय समास। समास इतना आसान है का तो नहीं कि यार भारी समझ रहा था। अवयवी भाव समास में आते हैं, जिसका पहला पद अवयववाची होता है उसी को अवयवी भाव समास कहते हैं। अब एगो और प्रश्न पूछे वाला कि अवयवी भाव समास के अवयववाची का होता है, तो अव्ययवाची क्या होता है ई तनी समझ लीजिए। जिसका पहला पद अव्ययवाची होता है उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययवाची यानी कि वैसा शब्द जिससे अनेक शब्द हम किसी के साथ जोड़ कर बना सकते हैं उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एगो लड़का एगो लड़की है, तो लड़की का संबंध जो है, कोनो बुरा मत मानना, समझाने के लिए कह रहे हैं, तो लड़की जो है संबंध अगर राहुल के साथ हो गया तो उसका संबंध राहुल के साथ हो गया, अगर कोनो विकास के साथ हो गया तो विकास के साथ हो गया, और कोनो लड़का के साथ हो गया तो उसका संबंध अलग अलग हो गया। उसी प्रकार यथाशक्ति, यानी यथा जो है अगर शक्ति के साथ मिल गया तो यथाशक्ति, यथा जो है शीघ्र के साथ मिल गया तो यथाशीघ्र, यथा जो है एक वाउ शब्द के साथ मिलाइए तो तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो
तो ई जेकरा साथे मिलेगा वैसा बन जाएगा, तो उसी को कहते हैं अव्ययवाची। यानी यथा जो है इसमें अव्यय है, तो ऐसा शब्द अगर आपको देखने को मिलेगा तो यानी एगो शब्द से अनेक शब्द हम लोग बना सकते हैं, उसी को जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रति में दिन मिल गया तो प्रतिदिन, प्रति में एक मिल गया तो प्रत्येक हो गया। यानी एगो जो पहला पद अव्यय रहेगा जेकरा से अनेक वर्ड जो है हम लोग बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यूट्यूब पे आज तक ऐसा समास का वीडियो नहीं होगा, चाहे आपका ऑफलाइन क्लास हो चाहे कि ऑनलाइन क्लास हो, कौनो हो। एक और बात, कभी कभी, बार बार, धीरे धीरे, ई कौन समास है? तो जेकरा में दू गो एक के जैसन रहेगा, जैसे कभी कभी, बार बार, तो ई दोनों में जो है कौन समास के प्रयोग हो भाई? तो कौन समास के प्रयोग हो भाई? तो अव्ययी भाव समास के प्रयोग हो भाई। कभी कभी दोनों एक के जैसा रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। यानी एक शब्द से बहुत सारा शब्द बना सकते हैं, वही जो है अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसका पहला पद सहायक और बाद वाला पद का होता है? प्रधान होता है। यानी कि ई बतवा जो है जा देखिए, द्वंद्व समास के उल्टा कौन समास है? बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास जेकर दोनों पद प्रधान होता है और जेकर दोनों पद ने प्रधान होता है ओकरा बहुब्रीहि समास। ये हो गया। अभी तत्पुरुष समास, वैसा समास जिसका पहला पद सहायक होता है अब बाद वाला पद प्रधान होता है। यानी एकरो वही बतवा है, हेकर वाला, द्विगु वाला है, जिसका पहला पद प्रधान संख्यावाचक होता है, लेकिन एकरा में पहला पद जो है सहायक होता है, यानी सहायता करता है। अब बाद वाला पदवा जो है प्रधान होता है, ओकरे जो है तत्पुरुष समास कहल जाता है। एगो और बात, पहले के जो इतिहासकार हिंदी के थे वो का कहें कि तत्पुरुष समास से निकलल है कर्मधारय समास, आ कर्मधारय समास से निकल के बनल है द्विगु समास। तत्पुरुष दादा, तत्पुरुष के बेटा कर्मधारय और कर्मधारय के बेटा द्विगु। लेकिन जब ज़्यादा इसका विकास होते गया तो जैसे जैसे विकास हुआ जो है इसका जो लोग जो लेखक आते गए तो कहें कि नहीं 6 गो समास के भेद है, तो अब जो है 6 गो पढ़ल जाता है, ठीक है। तो 6 गो तो तत्पुरुष समास भी, तो वैसा समास जिसका पहला पद सहायक होगा और बाद वाला पद प्रधान होगा उसी को तत्पुरुष समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, दूसरा पद प्रधान है, पुत्र जो है प्रधान है और ये क्या है? सहायता सिर्फ कर रहा है। राजरानी, राजा की रानी, राजा की रानी। तो अब बोलिएगा कि का आवत है, की आवत है, से आवत है, सब का है? तत्पुरुष समास एकरा मतलब आपको नहीं पता है। कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म से करण को, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध में का की के, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, अजय, अरे, अहो, ये सब पढ़े हैं। तो ये सब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग होता है। अगर आप कहिएगा तो कारक पे भी ये बुलाएंगे, ऐसा ट्रिक कि आज तक यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा, पहले इसको तो समझ लिया जाए। तो तत्पुरुष समास जो है हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, जिसका पहला पद सहायक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए जो घर है उसी को कहते हैं रसोई घर, है कि नहीं। रसोई जेकरा में खाना उना बनता है ओकरे घरवा के रसोई घर कहते हैं। अब जो है तत्पुरुष समास के 3 भेद होता है। अब तत्पुरुषो समास के 3 भेद होता है, कौन कौन? तो देखिए कौन कौन, तो कैसे याद रखेंगे? तो तत्पुरुष में जो है 3 गो अक्षर आता है, एगो त आता है, एगो प आता है, एगो र आता है कि नहीं। तत्पुरुष अब कहिएगा कि हई स भी आता है, तो स प ए लेखा बनल है, तो त फ र, ट्रिक है याद करे के। तो तत्पुरुष के 3 भेद, पहला नन तत्पुरुष समास, दूसरा प्रादि तत्पुरुष समास और तीसरा आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन लिखल है अलूक तत्पुरुष समास। अब नन तत्पुरुष समास केकरा कहते हैं? जिसके शुरुआत में अ या अन रहे उसी को नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अन लगल है, अनदेखा,
अन लगल है, अनसुना, आ जेकरा में अ भी लगल रहे, जैसे कि असुख, अदुख, है कि नहीं, वो सब नन तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि, प्र जेकरा में लगल रहे, जिसका पहले प्र लगल रहे, जिसके शुरुआत में अ या आ रहे, अन रहे, तो वो का होगा, तो नन तत्पुरुष समास। जिसके शुरुआत में प्र लगल रहे वो प्रादि तत्पुरुष समास, जैसे कि प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय। अब नेक्स्ट है अलूक तत्पुरुष समास। तो जो अलूक यानी कौनो जो है शुरुआत में कुछो नहीं रहे, उसका अलूप यानी छुपल रहे, उसकी को अलूक समास कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के हिंदी पे वीडियोस प्रोवाइड किया जाए तो इसको आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को उतना ही फायदा होगा, क्या कि समाज से रिलेटेड प्रश्न जो हैं पूछे ही जाते हैं, और एग्जाम में समाज से तब 5 नंबर के आता है कि नहीं। तो इसको शेयर किया जाए, जितना ज़्यादा शेयर उतना ही जो है जल्दी कारक पे एक वीडियोस लेकर आएंगे। उसके लिए कमेंट में भी बताना होगा कि नहीं वीडियो लेकर आइए इसी तरह के कारक पे, तो ठीक है आप लोगों के लिए लाया जाएगा। पहले इसको प्यार दुलार दीजिए, उसके बाद ही